हेलो एवरीवन। ये क्षेत्रमिति सीरीज़ की दूसरी वीडियो है और इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देखो, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में लगभग लगभग 10 से 15 मार्क्स कैरी करेगा और काफ़ी ईजी चैप्टर है। नॉर्मल सिर्फ फार्मूला याद करने से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है इससे। और वो क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बताया जाएगा आगे की सीरीज़ में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, जाके देखो पहले उसको। और हाँ, एक और बात कि इससे पहले वाली वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी डाला था, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में क्यूब और क्यूबाइड यानी कि घन और घनाभ देख रखा था। अभी हम बेलन से शुरू करते हैं। तो अगर नॉर्मली हम बेलन का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ वो इस प्रकार का दिखता है। इसमें हम देखेंगे तो ये जो ऊपर से नीचे तक की दी गई है, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट। इसको डिनोट करते हैं हम एच से। और ये जो आधार है, आधार यहाँ से हम इसको, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी उसे त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि आर से डिनोट करेंगे। और अगर हम यहाँ से इस कोने से इस कोने को नापेंगे तो ये होगा हमारा व्यास, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। तो आधार की त्रिज्या हम किससे डिनोट करेंगे? आर से। नॉर्मली हम फार्मूलाज देख लेते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2πr/h। और संपूर्ण क्या हो जाएगा? संपूर्ण में होता यह है कि पहले तो हम ये जो 2πr/h है उसको लिख देंगे 2πr/h, यानी कि देखो वक्र मतलब होता है ये जो राउंड वाला शेप है, घुमा हुआ। वक्र का मतलब ही होता है टेढ़ा। तो बेलन को अगर हम देखेंगे तो उसमें टेढ़ा क्षेत्र होता है। और संपूर्ण में मतलब कि हम ये ऊपर का पार्ट सर्कल वाला और नीचे का पार्ट ये जो सर्कल दोनों वृत्त है उसको ऐड करते हैं। यानी कि सिंपल हमको ये बोला जा रहा है कि इसमें दो वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और दो वृत्त का क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2πr², 2πr² ऐड कर देंगे। अगर हम इसको देखें 2πr को देखें तो इसमें क्या कॉमन है? ये 2π और ये 2π कॉमन है। और यहाँ पे एक r और यहाँ पे दो r है तो एक r कॉमन है। इसमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 2πr कॉमन कर लेंगे। तो इस पोर्शन में से फर्स्ट वाले में से क्या बच जाएगा हमारे पास? h। और सेकंड वाले में से एक r बच जाएगा, तो h+r। सिंपल तरीका है, याद ना हो तो हम इस तरीके को अप्लाई करके हम फार्मूला को गेन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फार्मूला। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है हमारा? πr²h। इसको देखो, जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारे मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में, अगर सारे फार्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत होगा। और याद करने का तरीका क्या है? सिर्फ आपको दो फार्मूले याद करने हैं, एक ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आयतन। और ये जो संपूर्ण हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको आप खुद से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तरीका यही रहेगा सेम। तो इस पे अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर मिसलिनियस क्वेश्चन भी हम करेंगे सारे क्वेश्चंस। और जल्द ही आप लोगों के लिए एक सीरीज भी आने वाली है जिसपे हम 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करेंगे जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। 2-3 सीरीज चलाई जाएगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए साइंस की भी सीरीज लेके आऊँ, क्योंकि ऐसे जो है रट्टा करने से काम नहीं चलेगा। अभी हम लोगों को बातों को समझना होगा। कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर होगा तो हम बना सकते हैं, रटने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? ज्ञात करें एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमको? ऊंचाई दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम डाटा को लिख लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे? डाटा को लिख लेंगे। तो साफ साफ लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। पेन ले लूँ मैं पहले। देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या है? पहले हमको डाटा क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है। पहले ऊंचाई तो एच लिख लेते, कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है? त्रिज्या दे रखी है, यानी कि आर दे रखा है, कितना? 7 सेंटीमीटर। एक नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले हम पढ़े। यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h। तो 2πr/h को हम लगा देंगे यहाँ पे। 2πr/h नॉर्मली लिखेंगे 2πr/h। देखो ये जो पाई है ना, पाई, इसका वैल्यू होता है 22/7। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो होगा 3.14 और समथिंग, लेकिन इतना ही हमको लेना होता है। तो अगर आपको वो बोला जाएगा कि 3.14 लेना है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे दिया होता कि π = 3.14 दिया है तो इसको ऐड करेंगे, नहीं तो हम 22/7 लेंगे।
क्या लेंगे 22/7। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया था तो हम क्या ले लेंगे 22/7, यानी कि 2 × 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 7, एच का वैल्यू क्या है 10। कर देंगे इसको, 7 से 7 गायब हो जाएगा, ये हमारा 44 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे क्षेत्रफल का तो हमारा जो भी यूनिट होगा वो स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे कोई भी यूनिट हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है, ठीक है। और अगर आयतन की बात की जाएगी तो मीटर या सेंटीमीटर का क्यूब होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 क्वांटिटी गुणा हो रही होती है, इसी कारण से स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसका ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या था दूसरा क्वेश्चन, फिर से हम लिख लेते हैं। एच इक्वल टू हमको दिया गया था 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू दिया गया था 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। फॉर्मूला क्या था हमारा, अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2πRh प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला 2πR²। तो इसको हम ऐसे कॉमन करके भी लिखते हैं, है ना, R प्लस एच या H प्लस R, फार्मूला लगा देते हैं हम। अब इसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 22/7 इंटू 7, फिर R का वैल्यू 7 + 10, यही था ना। कट करेंगे इसको 7 से 7, ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 17, गुना कर लेंगे आप लोग, गुना मैं नहीं करने वाला, या फिर कर लेंगे, कुछ आएगा समथिंग सेंटीमीटर का स्क्वायर। और एक क्वेश्चन था, सॉरी एक और क्वेश्चन था थर्ड वाला क्या था, हमको आयतन निकालना था। आयतन निकालना, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पे थर्ड वाला था आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हमको क्या होता है, πr²h। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, R² है तो 2 बार 7 लिख दिया हमने, 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 इंटू 7 भी हम आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटू 10 हो गया, 7 से 7 गया, हो गया कितना हो गया 22 इंटू 7 इंटू 10, 22 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1454 और एक 10 का 0 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्यूब होगा। क्यों क्यूब होगा, क्योंकि देखो इस 7 का 1 सेंटीमीटर होगा, इस 7 का भी 1 सेंटीमीटर और इस 10 का भी 1 सेंटीमीटर, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा तीनों मिलकर क्या होगा, क्यूब बनेगा। इसको ध्यान रखना है आपको, जब भी आयतन की बात की जाए तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट से ही हमको पता लगेगा कि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं या फिर एरिया, यानी कि आयतन निकाल रहे हैं या क्षेत्रफल। एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि एक बेलन का बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम बाहरी व्यास जो है हमारा, यहाँ पे सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं, बाहरी व्यास ये दिया है ना, बाहरी व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। तो अगर हम आर निकालना चाहे, कैपिटल आर लिख रहे हैं, इसको बाहरी है, बड़ा है इसलिए कैपिटल आर, तो आर कैसे होगा, क्या होता है व्यास बट्टा 2, यानी कि 28/2 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर से आंतरिक क्या दिया है, आंतरिक व्यास दिया है हमको 14 सेंटीमीटर, यानी कि अगर स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर लिख रहे हैं, स्मॉल आर क्या हो जाएगा हमारा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है, यानी कि एच कितना दिया है हमको 10 सेंटीमीटर। नॉर्मली अगर हम इसको समझना चाहें तो एक बेलन है ना, एक बेलन बनाते हैं और ये खोखला है, यानी कि इसके अंदर भी एक क्या है, ऐसे एक बेलन है। तो क्वेश्चन ये है कि इस पार्ट को, इसको काट के निकाल दिया जा रहा है, तो हमारे पास कौन सा पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है, कुछ ये वाला पार्ट बच रहा है। तो इसका हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना, यानी कि इसका वेट कितना होगा। तो यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। इससे आपको इस बात का अनुमान होगा कि हमको क्या निकालना है, आयतन की बात की जा रही है। तो देखो अगर हम इसको अलग अलग बनाएं तो एक बेलन बनेगा हमारा बड़ा, और उसमें से एक क्या करना है, छोटे को माइनस कर देंगे तो हमको बीच वाला आयतन मिल जाएगा, जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करके, इस 10 को मल्टीप्लाई करके उसका हम वेट निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो पहले बड़े बेलन का, यानी कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच,
पाई देखो इस दोनों में अगर हम देखें तो पाई और एच सेम सेम है, पाई और एच सेम सेम है, तो पाई और एच को कॉमन कर लिए, हो जाएगा हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर आप एक फार्मूला इतना कैलकुलेट स्क्वायर नहीं निकालना चाहते हो, स्क्वायर अगर मान लो कि 14 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर नहीं करना चाहते हो, तो हम 9th 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखें ऊपर कि हमारा था पाई एच, अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये भी कर सकते हैं हम, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा 22/60, 7 और एच है हमारा 10, कैपिटल आर है हमारा 14 प्लस 7 और एक हो जाएगा हमारा 14 माइनस 7, बस 22/7, 22/7 इंटू 10 इंटू ये हमारा मल्टीप्लाई होगा क्या, ऐड होगा क्या बनेगा 21 इंटू ये बनेगा हमारा 7, 7 से 7 को उड़ा दो और 22 इंटू 21 इंटू 10 कर देंगे। ये किस में होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में। इतना हमारा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 22 इंटू 27 को तो ये हो जाएगा हमारे एक 0, फिर 22 का 2 और ए, फिर 44 और 44 2 46, इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमको दिया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना था 10 ग्राम। तो ऐसा ही अगर हम एक एक नियम लगाते हैं तो 1620 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा 10 गुणे 4620, यानी कितना ग्राम होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4620 और 1010 का इतना ग्राम होगा। इसको हम चाहें तो हम केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 4620/1000 केजी। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे और 1 दशमलव यानी कि 46.2 केजी हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आराम आराम से बनाएंगे, सब समझ में आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे हमारा है टॉपिक शंकु यानी कि कोन। कोन यानी कि अगर आप इसको देखना चाहें तो हमें क्या क्या एग्जांपल्स मिल सकते हैं। वो जो बर्थडे पार्टी पे हम टोपी लेके जाते हैं या फिर जोकर वाली टोपी, जोकर वाली टोपी हो सकता है इसका एग्जांपल। और बहुत सारे हैं एग्जांपल्स, जैसे कि अगर हम गांव में जाएंगे तो गांव में स्पेशल टाइप पे कुछ रखने वाले, जैसे भूसा रखने के लिए बनाया जाता है, उसके ऊपर का टोपी देख सकते हैं हम, इसी प्रकार का बनाया जाता है। या फिर जिसमें हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम को उल्टा करेंगे तो ये कौन बनेगा, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें नॉर्मली होता है, ये जो नीचे वाला लाइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या होगा, व्यास। और इसको आधा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या बनेगा हमारा त्रिज्या, जिसको बोलेंगे हम आर। और ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ त्रिज्या को मिला देंगे, जहाँ से त्रिज्या कन्वर्ट हो रही है तो ये बनेगा हमारा ऊंचाई, ऊंचाई बनेगा। तो इसको डिनोट करेंगे किससे, एच से। किससे डिनोट करेंगे, एच से। और इसको अगर हम नापते हैं इस वाले तिरछे वाले को, तो इसको बोलेंगे हम तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो देखो नॉर्मली हम 3 चीज़ जानेंगे। ऊंचाई को हम डिनोट करेंगे किससे, एच से, त्रिज्या को, त्रिज्या को आर से, और त्रियक ऊंचाई को एल से। ठीक है, तो अगर हम एक बात पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे समझते हैं। देखिए कि अगर हम इसको त्रिज्या, ये नीचे वाला हमारा त्रिज्या है, ये हमारा ऊंचाई और ये है एल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके बीच हमको एक रिलेशन मिलेगा। क्या होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, √अंडर(h² प्लस r²। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अब आते हैं हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। तो इसका होता है पाई आर एल, पाई आर एल। एल क्या है हमारा यहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई, इसको ध्यान रखेंगे। एल क्या है हमारा, तिर्यक ऊंचाई। फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे तो कर्व में क्या होता है, ये वक्र है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। यानी कि ये हमारा टेढ़ा वाला भाग, ये ऊपर जो दिख रहा है हमारा टेढ़ा वाला भाग। और कुल में ये हम नीचे वाला वृत्त को भी ऐड करेंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, पाई आर एल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे एक वृत्त है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन निकालेंगे, एल प्लस आर हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारा बेलन का क्षेत्रफल आयतन होता है
उसी का 1/3 होता है। जो हमारे बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, उसका क्या होता है 1/3 यानी कि 1/3 होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ज्ञात करें कि एक समकोण वृत्तीय त्रिभुज यानी कि त्रिभुज सॉरी त्रिभुज नहीं शंकु, एक समकोण वृत्तीय शंकु का आयतन पार्श्व क्षेत्रफल को हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो पार्श्व क्षेत्रफल है वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसका ध्यान रखेंगे आप। जब पार्श्व क्षेत्रफल, जब क्यूब के बारे में बात किया जाएगा, एक क्यूबाइड के बारे में बात किया जाएगा, घन या घनाभ के बारे में बात किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको कमरे के बारे में बात किया जाएगा, यानी कि उसको आपको फॉर्मूला क्या लगा है 2 × H × L + B लगाना है। और यहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे लगाना होगा 2 × H × L + B लगाना होगा। लेकिन यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें किसके बारे में, हम शंकु के बारे में, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला πr/l, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन फटाफट बनेंगे। डाउट होगा, कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन में आंसर आप गलत टिक करोगे, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखना है। अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपने डाउट आराम से भेजिए, वहाँ पे लिखिए। अगर दिक्कत है तो टेलीग्राम चैनल पे सेंड करिए, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फुल सपोर्ट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ज्ञात करें कि समकोण वृत्तीय त्रिभुज, आयतन पहले निकालना है, दूसरा क्या है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको दे क्या रखा है, ऊंचाई दिया है, क्या दिया है ऊंचाई की बात की जाएगी, यानी कि हमको ये वाला पोर्शन दिया है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि जो ये 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगा, यानी कि एच हमको कितना दिया है 24, और व्यास पूरा ये दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। तो हम डाटा लिख लेते हैं। पहले सबसे पहला काम है कि डाटा लिखना है, जो हमको दिया है उसको लिखना है, यानी कि ये गड़बड़ हो गया, इधर उधर भाग गया, हाँ नॉर्मल हुआ। तो h = क्या है हमको, हमारे पास 24, और d = दिया है कितना, यानी कि d = होता है डायमीटर यानी कि व्यास 14 सेंटीमीटर। r बराबर क्या होता है d/2 यानी कि 14/2 हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे तो हम देख लिए कि हमको ये डाटा इनफ था। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आयतन का। आयतन क्या होता है, आयतन होता है हमारा 1/3 πr² h, 1/3। देखो यहाँ पे जो जो हमको चाहिए वो मिल गया, r का जरूरत था तो r मिल गया, h की जरूरत थी तो h मिल गया। तो 1/3 × 22/7 × 7 × 7 × 24। देखो 24 को हम कट कर सकते हैं यहाँ पे 8 टाइम में, और एक साथ गया, ये हो गया 154। 22 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 154 × 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, और ये हो गया फिर 3, यहाँ पे बचा 4, यह हो गया 12 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए क्यूब हुआ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा। फिर दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको उलझन होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन इसको देखने के बाद आपको उलझन खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। हमको एच दिया था, कितना दिया था बाबू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर कितना दिया था 7 सेंटीमीटर। अगर हम निकाले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों सेम होता है, तो आप वक्र भी लिख सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr/l। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हमारे पास क्या था, यहाँ पे h है और r है, निकालना हमको क्या है l। h की तो जरूरत ही नहीं है हमको, किसकी जरूरत है l की, इसलिए हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था l = क्या होता है √h² + r²। इसको हम लगाएंगे, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो हमारा होगा √625, जो बाहर निकला कितना 25 बन के। 625 कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो रूट की खासियत है कि भाई 2 होगा, कोई भी 2 होगा तो उसमें से हम एक बाहर निकालेंगे, यानी कि 25 सेंटीमीटर हमको मिल गया l = अब लगा देंगे फॉर्मूला 22/7 इंटू r का वैल्यू है 7 और l का वैल्यू है 25, 7 से 7 गोल हो गया 22 × 25। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 22 में 2 से 2 टाइम्स होगा 50, बचा हमारे पास 5, फिर 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अब बचा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको शॉर्टकट नहीं लिखना है, शॉर्टकट के नंबर्स नहीं मिलते, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसको वैल्यू देना है, अच्छे से लिखना है, तभी फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। फुल नंबर लाने हैं तो जितना नंबर का क्वेश्चन उतनी मेहनत। क्या हो जाएगा हमारा πr × l + r, यही होगा फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला होगा, इसमें आप 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 7, एल का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया कितना था 25, और आर का वैल्यू क्या है 7, कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, साथ से साथ खत्म हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे 22 गुने इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 32, 32 इंटू 22 करेंगे हम, 32 में 22 से गुना करेंगे तो 22 में अगर 2 से गुना करते तो होता 44, 4, और हमारे पास फिर हार्सिल में बचा 4, फिर 66, यानी कि हो जाएगा हमारा, फिर इधर 4 बचा था और उधर 66, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत अभी भी नहीं है, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर क्वेश्चन में। चलिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन कंसेप्ट रिपीट होता है, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पूछा सकता है, इसका मतलब ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि पूरा का पूरा डाटा सेम हो सकता है 7 की जगह पे 14 मिल जाए, या फिर कोई और संख्या मिल जाए, और ये 10 की जगह पे कुछ और मिल जाए, ये इस 10 की जगह पे कुछ और मिल जाए। तो आपको इसको रखना, मैथ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंसेप्ट को सीखो। जब तक कंसेप्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फॉर्मूला रट सकते हो, रटना ही है तो फॉर्मूला रटो, कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चंस लगाओगे कंसेप्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक शंकु के आकार का टोपी है, मतलब कि जोकर वाले टोपी को हम मान सकते हैं, टोपी है जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी दी है, आधार की त्रिज्या यानी कि आर हमको दे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका तिरछी ऊंचाई, उसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि तिरछी ऊंचाई की बात करेंगे, एल कितना है 10 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो 10 टोपी बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो नॉर्मली हम टोपी कैसे बनाएंगे, ऐसे ही होगा टोपी, है ना। और ये वाला पोर्शन कपड़ा का होगा, नीचे वाला तो पोर्शन होगा नहीं। अगर नीचे वाला टोपी में पोर्शन होगा तो हम पहनेंगे कैसे, यानी कि सिर्फ हमारा कौन सा भाग यूज होगा, वक्र वाला, यानी कि जो टेढ़ा भाग होगा वही कपड़ा से बनेगा। आप नॉर्मली एक कागज से बना सकते हैं, ठीक है। कागज को फोल्ड करेंगे वो बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक टोपी में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो क्या होगा, वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा हमारा पाई आर और एल। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 होता है, आर का वैल्यू 7, एल का वैल्यू कितना है 10। 7 से 7 गया कितना हो गया हमारा, 10 से गुणा होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा एक टोपी का निकालना, हमको कितना है टोपी 10। तो 10 टोपी में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक टोपी का क्षेत्रफल कितना है 220, यानी कि 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा डेरिवेशन किया जाए, अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करना चाहें तो हम इसमें दे देते कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर में हमको 5 रुपये खर्च आ रहा है, 5 रुपये खर्च आ रहा है, तो टोटल खर्च कितना होता, तो हम क्या करते इसमें 5 से गुणा कर देते अगर ऐसा कुछ होता तो, ठीक है। खर्च निकालने के लिए होता तो हम पहले सबका क्षेत्रफल निकालते, उसके बाद 5 से गुणा कर देते। आगे एक और बस इसमें टॉपिक बचता है क्या हमारा, स्फीयर यानी कि गोला। ये अगर ख़त्म हो गया, मतलब इसको हम ख़त्म करने के बाद सीधा आएंगे कहाँ पे, एक उसके बाद आएगा सेमीस्फीयर, जो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो या फिर इसी में कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम मिसलिनियस क्वेश्चन पाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, 5 नंबर वाले के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब सब मिला के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और वो कर लेने के बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज, उसके बाद ये 4 से 5 लेक्चर टोटल होंगे, मतलब शुरुआती सीरीज से लेके जो एक वीडियो अपलोडेड है उसको इंक्लूड करके अगर हम देखें तो 4 से 5 लेक्चर में हम पूरे 10 से 15 नंबर कवर कर लेंगे। और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती कि हम इतनी जल्दी 10 से 15 नंबर कवर कर रहे हैं। तो नॉर्मली गोला में क्या होता है भाई, गोला में तो सिर्फ त्रिज्या होता है यानी कि आर, और अगर यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करेंगे तो ये पूरा डी होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं तो डी, और सिर्फ आधा मेजर करते हैं तो आर। तो नॉर्मली डी इक्वल टू तो हमको पता होता है 2r, या फिर आर इक्वल टू क्या होता है d/2। तो लिख लेते हैं हम, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू 4πr²। और इसमें संपूर्ण कुछ नहीं होता, संपूर्ण भी यही होता है, ये क्या होता है, ये संपूर्ण भी यही होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। आयतन क्या होता है हमारा 4/3, याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको ध्यान रखना है, बस इतना ही।
आगे आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्या दिया है, व्यास दिया है हमको, यानी कि डी इक्वल टू कितना दे दिया है 28 सेंटीमीटर। सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे। डी इक्वल टू क्या दिया है 28 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा d/2। कितना होगा d/2, तो 28/2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर। पहली बात, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखोगे, बीच में स्टार्टिंग करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसे सीखना है आपको। तो सीखने के लिए पेशेंस चाहिए हमको, इस पे ध्यान देना होगा, टाइम लगेगा। किसी भी काम को करने के लिए टाइम देना पड़ता है। पहला क्या है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यानी कि 4×22/7 × 14 × 14, एक कट गया 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 4×22 × 2 × 14 कर लेंगे आप मल्टीप्लाई। आगे वाला क्या है, एक और निकालना था, इसमें हमको आयतन भी ज्ञात करना था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, आयतन का। आयतन वाला फॉर्मूला लगाने, क्या होता है भाई 4/3πr³, 4/3πr³, यानी कि 4/3 × 22/7 × 14 × 14 × एक और 14 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे आप। आते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्या है कि ये देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखो, जब भी पिघलाने का, गलाने का, या फिर पानी भरने का, या फिर बोला जाए कि इसको काट करके क्या ये बनाया जा रहा है, तो जब भी ये सब बातें की जाए तो आपको क्या निकालना है, आयतन, फटाक से आयतन। जब भी ये क्वेश्चन बोले हम बोलेंगे कि हम आयतन निकालेंगे भाई, हमको नहीं मतलब क्या पूछ रहे हो, हम आयतन निकालेंगे पहले। जब भी पिघलाने का, गलाने का, या फिर बोला जाए कि किसी सांचे में ढाला जा रहा है, ये सब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फटाक से आयतन निकालेंगे, बिना सोचे आयतन निकालेंगे, एकदम आंख बंद करके। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो पहले क्या करेंगे, पहले बड़े वाले गोले का, तो पहले बड़े गोले का आयतन निकालेंगे। क्या होगा 4/3πr³। इसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा, इसको कैपिटल आर लिखते हैं हम। कैपिटल आर कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर कितना दिया है हमको, यहाँ पे स्मॉल आर इस छोटी गोली की आयतन को लेते हैं 2 सेंटीमीटर। इसमें देखो, जब भी कंपेरिजन का बात आए, मतलब काटने का, ढालने का, ये सब बात का, तो पाई का वैल्यू मत रखना। पाई का वैल्यू रखने से थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा, और इन सब चीज़ों में पाई कट जाता है ऑटोमेटिक। देखो कैसे कटेगा, 4/3, पाई को पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू क्या है, कैपिटल आर का वैल्यू है 8 का क्यूब। अब ये हो जाएगा हमारा 4/3। 4/3 को भी हम कट नहीं करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, 512 ना लिख के हम इसको 8 × 8 × 8 कर लेते हैं, 8 × 8 × 8, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम निकालते हैं क्या, एक और जो दिया है हमको, छोटी गोली या फिर गोले का आयतन। गोली लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर की गोली ही बनाते हैं, का आयतन क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमारे पास था स्मॉल आर कितना था 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका भी होगा वही सेम फार्मूला लगेगा, 3πr³, 4/3 हो गया हमारा, और ये हो गया पाई, और इंटू 2 × 2 × 2। अब हमको निकालना क्या है, संख्या, तो हम कर देंगे डिवाइड। क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे गोलियों की संख्या। क्या हो जाएगा, बड़े गोले का जो हमारा आयतन था, बड़े गोले का आयतन बाई एक गोली का आयतन। ठीक है, एक गोली का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन हमारा क्या था 4/3π 8 × 8 × 8, और छोटी एक गोली का आयतन क्या था 4/3π 2 × 2 × 2। देखो ये 4/3π 4/3 गया, इसीलिए नहीं काटा था। और ये 1 2 3 तीनों मिलके एक 8 कैंसिल करेंगे, क्यों, 2 × 2 4, 4 × 2 8, एक 8 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या बच गया हमारे पास 8 × 8, यानी कितना होगा हमारा 64, तो 64 गोलियाँ बनेंगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा क्या बचता है, सेमी स्फीयर्स। सेमी स्फीयर यानी कि अर्धगोला। अर्धगोला किस प्रकार का होगा, ऐसा एक कटोरा देखे घर में, कटोरा टाइप का होता है, या फिर हम बॉल को बीच से काट दें, फुटबॉल को बीच से काटेंगे तो क्या बनेगा, अर्धगोला। ये थोड़ा सा और अच्छा टॉपिक है, क्या, क्योंकि इसमें भी सब कुछ सेम होगा। यानी कि इसमें क्या दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक की पूरी ये डायमीटर होगा, और इसका आधा आर, यानी कि डी होगा और आर होगा। रिलेशन क्या होता है, d = 2r और r = d/2। अब इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो क्या होगा, जो हमारा पुराना इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, अगर हम यहाँ पे देखें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 4πr², और हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आधा हम काट दिए हैं, इसको आधा काट दिए हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें अब हम संपूर्ण की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। देखो संपूर्ण कैसे होगा, क्योंकि ये तो नीचे वाला हो गया हमारा कर्व भाग, यानी कि टेढ़ा हुआ भाग, वक्र भाग। लेकिन अब संपूर्ण के ऊपर एक एक वृत्त भी दिखेगा आपको, ऊपर एक वृत्त जैसा भी दिख रहा है, तो अब क्या करेंगे, संपूर्ण में इसको 2πr² प्लस अब एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे। ये बात अगर आपको समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रट लेना है, इसको याद कर लेना है, फॉर्मूला है, आपको सीधा सीधा याद कर लेना है। और क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन जो पुराना था, मान लो कि पुराना 1 लीटर पकड़ता था, तो इसको आधा काट देंगे तो कितना पकड़ेगा, आधा लीटर, यानी कि 2/3πr³। बस सिंपल हो गया। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस बारे में, कि मिसलिनियस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे कि एक विकेट का दे सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे मतलब जो डायरेक्ट बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं लेके आऊँगा। और आधा घंटे की वो वीडियो होगी, नॉर्मली आधा घंटा कोई बड़ा बात नहीं है अगर आपको मिल रहा है 3 से 4 लेक्चर में। हाँ, और एक बात, पिछले वीडियो में हमने पूछा था 1/4% कितना होता है, ये नहीं पूछा था 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/4% कितना होता है। जितने भी आंसर आए थे वो गलत थे, तो आप इसको देख लीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर कोई डाउट है तो कमेंट में ला सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, अगर लिंक ओपन नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और क्या सर्च करना है, LWK7667, इसको सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। चैनल का ही लोगो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/4 क्या हो जाएगा हमारा 1/4, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, यानी कि हम नॉर्मली हमारा दिया है 1/4 को, और हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हम 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले 0 दशमलव, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर 2 जाएगा 8 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे फिर 0.5, यानी कि हमारा नॉर्मली क्या है 0.25/100। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आगे और बढ़ेगा, तो 0.0025, ये होगा इसका सही आंसर। थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है परसेंटेज, ये 5-6 क्लास 6-7 में पढ़ा जाता है, और परसेंटेज ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो एक और क्वेश्चन बना सकते हो कि देखो, एक तालाब है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सही दिया भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर उसका नाम अनाउंस करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कमल है, एक दिन में, मतलब एक तालाब है, तालाब में क्या है कि एक कमल है, और उस तालाब की खासियत क्या है कि ये जो एक कमल है वो एक दिन में रात भर में डबल हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो वो पूरा तालाब जो है आधा भर जाता है, आधा भर जाता है, आधा तालाब भरता है कितना दिन में, 15 दिन में आधा तालाब बन गया। तो आपको बताना है 15 दिन में जब आधा तालाब भर गया तो पूरा तालाब कब कितने दिनों में भरेगा, पूरा काउंट करके बताना है आपको, पूरा तालाब कितने दिनों में भरेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू।